सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बात करने वाली हूँ बर्दवान यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रांस टेस्ट के बारे में। बर्दवान यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रांस टेस्ट जो कि 3 इयर्स LLB के अंडर होता है, आज हम उसी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। देखिए, बर्दवान यूनिवर्सिटी में LLB वो लोग कर सकते हैं जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है। वेयर अगर आप BLLB करना चाहें तो आपको आफ्टर 12th आना पड़ेगा। तो LLB करने के लिए आपको एलिजिबिलिटी जो पहला है वो है आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा, चाहे आपका कोई भी स्ट्रीम क्यों ना हो। आप आर्ट्स से हो या फिर साइंस से या फिर कॉमर्स से, आप LLB कर सकते हैं। अगर क्राइटेरिया ये है कि आप अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं सो यू नीड 45% मार्क्स। अगर आप ST SC या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं सो आपको 40% मार्क्स मैंडेटरी है। तो अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। बर्दवान यूनिवर्सिटी LLB कोर्स को कोई भी कर सकता है। देयर इज़ नो एज बार, चाहे आपका एज कितना भी क्यों ना हो, आप आराम से, अगर आप ग्रेजुएटेड है तो आप एलिजिबल है। अब बात करते हैं लॉ एंट्रांस के बारे में। देखिए, बर्दवान यूनिवर्सिटी में अगर आपको गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में पढ़ना है तो आपको लॉ एंट्रांस टेस्ट देना पड़ता है। लॉ एंट्रांस टेस्ट हर साल कंडक्ट कराया जाता है इन द मंथ ऑफ सितंबर, और इसका एडमिशन होता है अक्टूबर से नवंबर के बीच में। अब बात करते हैं बर्दवान यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रांस टेस्ट को देने के लिए जो आपको सिलेबस में पढ़ना है उन सबको डिस्कस करते हैं। तो देखिए, बर्दवान यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रांस टेस्ट कलकत्ता यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रांस टेस्ट से काफ़ी डिसिमिलर है, यानी कि काफ़ी अलग है, क्योंकि इसके सिलेबस पैटर्न में और कलकत्ता यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रांस टेस्ट के सिलेबस पैटर्न में काफ़ी कुछ चेंज है। इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो देखिए, सिलेबस में मेनली आपको फोकस करना है इंग्लिश, GK एंड करंट अफेयर्स के ऊपर। वेयरएज कलकत्ता यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रांस टेस्ट में सिर्फ आपको MCQ बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बर्दवान यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रांस टेस्ट में आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप, फिल इन द ब्लैंक्स, MCQ सब कुछ पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं सब्जेक्ट्स के बारे में। तो इसमें मेनली सब्जेक्ट्स है इंग्लिश, GK एंड करंट अफेयर्स। इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपका 80-20, यानी कि कभी कभी होता है 80 मार्क्स का इंग्लिश आता है एंड GK एंड करंट अफेयर्स को मिला के 20 मार्क्स। और कभी कभी ये भी देखा गया है कि 60 मार्क्स का क्वेश्चन होता है इंग्लिश से और बाकी 40 मार्क्स का आता है आपका GK एंड करंट अफेयर्स। तो आपको मेनली इंग्लिश, GK एंड करंट अफेयर्स के ऊपर फोकस करना है। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि आपको इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है। इंग्लिश में आपने जो पढ़ा है बचपन से लेकर सब कुछ आपको पढ़ना है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जैसे मैंने बताया कि इंग्लिश में कभी कभी 80 मार्क्स का आता है और कभी कभी आपका 60 मार्क्स का भी आता है। अब इंग्लिश में आपको फिल इन द ब्लैंक्स, डिस्क्रिप्टिव टाइप यानी कि डेफिनेशन टाइप्स क्वेश्चन या फिर MCQ टाइप क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं क्या क्या पढ़ना है। तो आपको देखिए, लेटर राइटिंग, essay राइटिंग, वॉइस चेंज, नरेशन, डिग्री चेंज, काइंड्स ऑफ सेंटेंस यानी कि सिंपल, कम्प्लेक्स, कंपाउंड्स, जॉइनिंग, सेंटेंस एंड क्लॉजेज, idioms एंड phrases, antonyms एंड synonyms, टेंस, आर्टिकल एंड preposition, पार्ट्स ऑफ स्पीच, phrasal verb, सेंटेंस करेक्शन, suffix एंड prefix, one word substitution, idioms एंड phrases, error correction, सब कुछ जो आपको पता है सब कुछ आएगा इसमें। स्पेशली इसमें और एक चीज़ ख्याल रखिएगा कि आपको प्रेसी राइटिंग से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेक श्योर कि आप प्रेसी राइटिंग को भी अच्छे से फॉलो करें। और लेटर राइटिंग आपको फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर, ज़्यादातर आपको एडिटोरियल लेटर पर ही फोकस करना है। गाइस, ये रही इंग्लिश के सिलेबस पैटर्न। अब बात करते हैं GK एंड करंट अफेयर्स। तो देखिए, GK एंड करंट अफेयर्स कभी कभी 40 मार्क्स के पूछे जाते हैं और कभी कभी 20 मार्क्स के पूछे जाते हैं। लाइक अवार्ड्स एंड ऑनर्स, बुक्स एंड ऑथर्स, बायोलॉजी, ह्यूमन हेल्थ, गवर्नमेंट स्कीम्स, कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी, साइंस, इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी, बुक्स एंड ऑथर्स, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, स्पोर्ट्स, abbreviations, Indian authors, Indian cultures, politics, Indian polity, environmental studies, important days and dates, longest, highest, superlative in India, first in India, dances, sports, सब कुछ। इसके अलावा
लीगल मैक्सिम्स, लीगल टर्म्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो गाइस, ये रहा है आपका बर्दवान यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस टेस्ट का एग्जाम का सिलेबस पैटर्न एंड सिलेबस। सो अब बात करते हैं 3 इयर्स LLB कोर्स करने के लिए आपके पास कितने सारे कॉलेजेस हैं। सो LLB कोर्स अंडर बर्दवान यूनिवर्सिटी में आपको टोटल 5 कॉलेजेस दिए जाते हैं, जिसमें से 5 कॉलेज में से 2 गवर्नमेंट लॉ कॉलेज है और बाकी 3 प्राइवेट लॉ कॉलेजेस हैं। तो पहले बात कर लेते हैं 2 गवर्नमेंट लॉ कॉलेजेस की। बर्दवान यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस टेस्ट में अगर आपका रैंक अच्छा आता है तो आपको गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में पढ़ने का चांस मिलता है, वेयर एज अगर आपका रैंक थोड़ा ज़्यादा होता है तो आपको प्राइवेट लॉ कॉलेज में पढ़ने का चांस मिलता है। सो पहले बात कर लेते हैं बर्दवान यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस टेस्ट 3 इयर्स LLB कोर्स के लिए आपको जो 2 गवर्नमेंट लॉ कॉलेजेस दिए जाते हैं उनके नाम और फीस स्ट्रक्चर को। पहला गवर्नमेंट लॉ कॉलेज है बर्दवान यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ लॉ मेन कैंपस ऑफ बर्दवान यूनिवर्सिटी। इसका फीस स्ट्रक्चर है आपका 15,000। देखिए, जो भी फीस स्ट्रक्चर मैं बता रही हूँ वो एक एवरेज यानी कि ओवरऑल थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, बट अप्रॉक्स आपको इतना ही पड़ेगा। मेन कैंपस में आपको अप्रॉक्स 15,000 लग जाएगा। अब बात करते हैं सेकेंड लॉ कॉलेज, वो भी एक गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, जिसका नाम है हुगली मोहसिन लॉ कॉलेज, जिसमें आपका टोटल सीट हो जा रहा है 120। इससे पहले जो मेन कैंपस था उसमें आपका टोटल सीट हो रहा है 60, और ये सेकंड लॉ कॉलेज, सेकंड गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में आपका सीट है 120। इसका फीस स्ट्रक्चर है आपका 10,000 अप्रॉक्स। सब बात करते हैं बर्दवान यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस 3 इयर्स का कोर्स करने के लिए जो प्राइवेट लॉ कॉलेजेस आपको अवेलेबल हैं उनके नाम एंड फीस स्ट्रक्चर। तो पहला लॉ कॉलेज है आपका बंगाल लॉ कॉलेज। बंगाल लॉ कॉलेज आपका शांति निकेतन में सिचुएटेड है और इसमें आपका टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 80। अब बात करते हैं इसकी फीस स्ट्रक्चर। तो फीस स्ट्रक्चर आपको 3 साल का यानी कि 6 सेमेस्टर तक आपका पड़ जाएगा अप्रॉक्स 1,20,000 रुपीज़। सेकेंड प्राइवेट लॉ कॉलेज है आपका जॉर्ज स्कूल ऑफ लॉ में आपका टोटल नंबर ऑफ सीट है 120 और आपका 3 साल का फीस स्ट्रक्चर हो जा रहा है 1,40,000 रुपीज़। थर्ड प्राइवेट लॉ कॉलेज है आपका MX लॉ कॉलेज, आपका टोटल नंबर ऑफ सीट्स 120 सीट्स और जिसका फीस स्ट्रक्चर आपका 3 साल का हो रहा है अप्रॉक्स 80,000 रुपीज़। ये थोड़ा बढ़ भी सकता है या कम भी हो सकता है। मैंने जो आपको फीस स्ट्रक्चर बताया ये बस एक ओवरऑल नॉलेज के लिए है। तो गाइस, ये रही आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर बर्दवान यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस टेस्ट के रिगार्डिंग 3 इयर्स के कोर्स के रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलती हो आपसे अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।